हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस में दूध की मात्रा से पूछे गए जो सवाल आपके बहुत इस तरह के जो मेरे से सवाल किए गए हैं कमेंट्स में कि दूध की मात्रा कैसे नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, कम हो गया, अचानक हो गया, इस तरह की दिक्कतें कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गाय भैंस की दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, क्या करें। दूध अच्छा दे रही थी, अचानक कम हो गई। पहले ब्यावंत में दूध की मात्रा अच्छी थी, लेकिन जैसे दूसरा ब्यावंत हुआ तो उसमें दूध की मात्रा कम होती गई और हम सब कुछ दे भी रहे हैं, फिर भी उस पशु में दूध की मात्रा बढ़ नहीं रही है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मियों में पशु में दूध की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाती है, या कोई सर्दी का मौसम आता है तो उस स्थिति में पशुओं की दूध की मात्रा कम हो जाती है। बारिश होती है अचानक तो उसमें भी दूध की मात्रा कम हो जाती है। ये क्वेश्चन भी सही बात ये कि जब से यदि पशु ब्याने के बाद में अचानक दूध की मात्रा, जैसे ब्याने के 2-4 दिन तो अच्छा दूध दे रहा था, फिर अचानक दूध की मात्रा बहुत कम हो गई है, अब क्या करें। कहने का मतलब है कि दूध किससे संबंधित कोई भी जितने भी यदि आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन। देखो, दूध से यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जैसे यदि आपके गाय भैंस का यदि ब्यावंत होता है, 15 से 20 दिन की यदि आपकी गाय हो चुकी है, तो उस स्थिति में आप उसकी एक तो डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप ज़रूर पशुओं को दे दीजिए। अन्यथा कई इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि इंटरनल पैरासाइट की वजह से कि आप यदि कोई भी दवा या जो घरेलू नुस्खा यदि आप अपनाएंगे या कोई भी दाना मिश्रण देंगे तो आप अपने पशुओं का दूध की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे। फर्स्ट कारण, जब भी पशु में दूध की मात्रा यदि डाउन होती है तो मेन कारण होता है उसमें पशुओं की एनर्जी का डाउन होना। कहने का मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी में जाना। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि जो भी यदि आप अपने पशु को कुछ भी यदि आप दे रहे हैं या खिला रहे हैं तो उससे आपके पशु को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती जितनी आपके पशु को एनर्जी चाहिए। तो नहीं मिल पाती है तो धीरे धीरे आपके पशु की एनर्जी है वह डाउन होती जाती है। उसकी वजह से पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, कई बार स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा मेन कारण है पशुओं में नेगेटिव एनर्जी से पशुओं में दूध की मात्रा का नहीं बढ़ पाना। उसका समाधान भी आपको बताया जाएगा। बहुत इस तरह के केस हैं कि उसमें पशुओं का स्ट्रेस में आ जाना। जब पशु तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो उस स्थिति में भी पशुओं का दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती। रही बात यदि आप अपने पशुओं को जो भी यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दाने की मात्रा आप सही नहीं दे रहे हैं, कोई दाना मिश्रण आप ज़्यादा मिला रहे हैं, किसी में आप खली का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, किसी में आप मोटे अनाज का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, किसी में आप जो दालें हैं उनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप उनका सही मिश्रण के तौर पर उन पशुओं को नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से भी पशुओं में दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पाती है। वह भी बहुत ही बड़ा कारण होता है पशुओं में कि पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाना। अनाज की जब मात्रा यदि आप सही नहीं दे पाएंगे, कहने का मतलब है कि जो भी यदि आप 1 क्विंटल का अनाज यदि आप तैयार करते हैं उसमें सही मात्रा यदि आप अनाज की नहीं दे पाएंगे, जिस तरह से मोटे अनाज की मात्रा, जो खल चूरी है उसकी मात्रा, और दालें हैं उनकी मात्रा, और उसमें जो मिनरल्स हैं उनमें यदि आप सही नहीं दे रहे हैं तो पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। बहुत इस तरह के कारण हैं कि जैसे यदि पशुओं में डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में पशुओं में जिस तरह से यदि प्लेसेंटा जेर का कुछ भाग शरीर में रह जाता है तो उसकी वजह से पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। यदि आपने कभी यदि हाथ से जेर निकलवाई है या यदि पशु ने जेर प्रॉपर नहीं डाली है, उसका कुछ अंश भाग में रह गया है, उसकी वजह से पशु आपका मटमेला, गंदा, डिस्चार्ज, उससे बदबू आ रही है, तो ये देखना चाहिए कि उस इन्फेक्शन की वजह से पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है। ये भी है, ये तो बहुत ही बड़ा कारण है पशु में ब्याने के बाद में।
अब देखो, मैंने मेन आपको बताएं कि यदि पशु में इस तरह की है तो इनका समाधान कैसे कर सकते हैं आप इन सभी का सॉल्यूशन। देखो, पशुओं को नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाए। पशु जैसे यदि आपके पशु का ब्याहुत होता है, डिलीवरी होने के बाद में आप उस पशु को गुड़ पी दे सकते हैं, गुड़ की मात्रा दें। गुड़ के अंदर पशु को नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकता है। तो आप, रही बात गर्मियों में आप ज़्यादा नहीं दे सकते तो आप सर्दियों में प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत इस तरह की टॉनिक आते हैं जो पशुओं को नेगेटिव एनर्जी में और स्ट्रेस में जाने से रोकते हैं। तो इसके तौर पर आप बहुत इस तरह के जो एनर्जी बूस्टर आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। एनर्जी बूस्टर में बहुत इस तरह की कंपनियां बनाती हैं, जिस तरह से एनाबोलाइट है, एनर्डाइना एडवांस है, ई बूस्टर है, ये है एनर्जी बूस्टर। ये आप अपने पशुओं को दें लगातार 5 से 10 दिन। यदि दूध में यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो ये आपको देना होगा। एक तो आपको उसकी डिवर्मिंग, एक एनर्जी बूस्टर। आप उस पशु को लगातार 10 दिन ज़रूर दें, उससे आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। और फिर भी यदि नहीं बढ़ पा रही है तो आप पशुओं का जो दाना मिश्रण है वह प्रॉपर करें, अच्छी डाइट दें, अच्छा संतुलित आहार दें, उसमें हरे चारे का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें। यदि पशु में दूध की मात्रा यदि आपको बढ़ानी है तो हरा चारा ज़्यादा मात्रा में दें। इस बात का ध्यान रखें। समय समय पर आप अपने पशु को इस तरह का लीवर टोन दें जो लीवर का भी काम करे और पशुओं में होने वाले स्ट्रेस से भी बचाए। जिस तरह से केरस का आता है डोजलीफोर्ट, बहुत बेटर है इस तरह के केस में। और आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह के जो कैल्शियम है, फास्फोरस हैं, विटामिन्स हैं, वह पशुओं को ज़रूर देते रहें। साथ में हर्बल के आते हैं, साथ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और साथ में जिसके जीवंती, शतावरी, इस तरह के जो हर्बल उसमें मिले होते हैं वह पशुओं को चाहे आप पाउडर दे सकते हैं, चाहे आप लिक्विड दे सकते हैं, चाहे आप बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। आप आराम से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। या यदि आप अपने पशुओं को घरेलू नुस्खा भी अपना करके देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने बहुत सी इस तरह की वीडियो बनाई है जिसमें अजवाइन भी आती है, मेथी दाना भी आता है, गुड़ भी आता है। इस तरह का प्रयोग जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है वह भी आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है, तो मेन जो इन सभी पॉइंटों का जो एक मेन है वह है नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी के लिए आप एनर्जी बूस्टर और आप साथ में उसमें कुछ इस तरह को पशु को स्ट्रेस में जाने से रोकने के लिए वह यदि 2-3 प्रोडक्ट यदि पशुओं को साथ में देंगे, यदि पशुओं में यदि जो वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो में जो यूटेराइन टॉनिक होते हैं वह भी साथ में दें, वरना आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। यदि वो दिक्कत नहीं है तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो मैंने बताया इस तरह से आप अपने पशुओं का आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं बिना साइड इफ़ेक्ट हुए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो या अदर कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पशुओं में नहीं करेंगे। इसी तरह से आपको यदि कोई भी सवाल है किसी भी तरह की जो बीमारियों में, उस तरह के सवालों का जवाब आपको एक साथ इस तरह की वीडियो बना करके आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपके मन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की भ्रांति न रहे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, देखो एक और बताना चाहता हूँ कि साथ में आप अपने पशु को मिनरल्स, अच्छी डाइट, डीवर्मिंग, लीवर टोन, एनर्जी बूस्टर, इस तरह के जो टॉनिक हैं वह साथ समय पर पशु को देते रहें। इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।